स्वतंत्रता स्वागत भाग 2 विस्तार से। इस भाग में श्री नटराज जी ने देश को स्वतंत्र करने के लिए युवकों को संबोधित तथा प्रेरित किया है। श्री नटराज जी का उपनाम निराश होते हुए भी उनका दृष्टिकोण आशावादी ही था। उन्होंने युवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवकों को संबोधित तथा प्रेरित करते हुए यह कहा है कि हमारा देश स्वतंत्र अवश्य होगा। आप अपने सभी भेदभावों को भुलाकर संगठित होकर इस समय देश को स्वतंत्र करने के लिए एक साथ आगे आओ। श्री नटराज जी कहते हैं कि अरे युवकों, आपको यह समय मूक वाणी से कह रहा है कि हे क्रांतिकारी देशभक्त वीरों, आप शीघ्र से शीघ्र युद्ध भूमि के लिए तैयार रहो। हे देश के सुपुत्रों, हमारी विजय निश्चित होगी। यह जो हमारा देश इस समय परतंत्रता के संकट में फंसा हुआ है, अब यह निश्चय ही स्वतंत्र होगा। युवकों, तुम्हें पुकार रहा है समय मूक वाणी से। युवकों, तुम्हें पुकार रहा है समय मूक वाणी से। वीरों, सत्वर स्नेह करो रणचंडी कल्याणी से। देश सुपुत्रों, विजय हाथ है बीसों विषय हमारे। देश सुपुत्रों, विजय हाथ है बीसों विषय हमारे। संकट से चक्रित नौकाय निश्चय लगे किनारे। श्री नटराज जी कहते हैं कि यदि आप कामी बनकर रथ की मूर्ति में ही आसक्त रहोगे तो भारत को स्वतंत्र करने के लिए भयंकर युद्ध भूमि में कौन खड़ा होगा। जो मन कामदेव के फूलों के बाण से वेदित होकर घायल हो जाएगा, वह सांगा का शरीर बनकर तलवार के 80 घावों को कैसे सहेगा। रथ की मधुमय मूर्ति कांत में रहे नयन अनुरागे। कौन जुटेगा रणचंडी के उग्र रूप के आगे। जो मन काम कुसुम सर वेदित घायल पड़ा रहेगा। तन सांगा बन क्या कृपाण के 80 घाव सहेगा। आगे श्री नटराज जी कहते हैं कि अरे युवकों, यदि तुम्हारी बुद्धि में कामदेव की रुंझुन ही गूंजती रहेगी तो युद्ध भूमि में तोपों की धड़कार को कौन सहेगा। अब तो फूलों की सेज छोड़कर युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो जाओ तथा अब तो आंखें खोलकर भीष्म पितामह की बाणों की सेज को बिछाओ। नूपुर की रुनझुन धारा में यदि मस्तिष्क बहेगा। नूपुर की रुनझुन धारा में यदि मस्तिष्क बहेगा। संगर में धड़कार तोप की बोलो कौन सहेगा। उठा पुष्पसैया अब तो संग्राम भूमि में लाओ। भीष्म पितामह की सरसैया आंखें खोल बिछाओ। आगे श्री नटराज जी कहते हैं कि अरे युवकों, यह हमारे मन की बड़ी दिव्य अलौकिक चेतना मिली है। यह हमारे मन को बड़ी दिव्य अलौकिक चेतना मिली है जो अब हम सब अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब जात, धर्म, दल, वर्ग आदि की भिन्नता को छोड़कर सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एकता लाकर अपनी स्वर्ग के समान पुण्य भारत भूमि को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र करो तथा उसकी उन्नति करते रहो। नैसर्गिक चेतना मिली जो हम एकत्र हुए हैं। नैसर्गिक चेतना मिली जो हम एकत्र हुए हैं। मुक्ति निमित्त दासता दूषित भाव पवित्र हुए हैं। मुक्ति निमित्त दासता दूषित भाव पवित्र हुए हैं। जात, धर्म, दल, वर्ग भिन्नता छोड़ एकता लाओ। जात, धर्म, दल, वर्ग भिन्नता छोड़ एकता लाओ। स्वर्गोपम निज पुण्य भूमि को दिन पर दिन विकसाओ। स्वर्गोपम निज पुण्य भूमि को दिन पर दिन विकसाओ। श्री नटराज जी आगे कहते हैं कि अरे युवकों, इस समय हमारा बड़ा सौभाग्य है कि यह स्वर्ण अवसर हाथों से निकलने न पावे।
तथा आप अंग्रेजों को देश से निकाल कर ही चैन की सांस लेना। आप कामदेव के फूलों के बाणों में आसक्त मत रहो। अब आप देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो। है सौभाग्य स्वर्ण अवसर कर से न निकलने पावे, है सौभाग्य स्वर्ण अवसर कर से न निकलने पावे, बिना निकाले गौरांगों को चैन न मिलने पावे, बिना निकाले गौरांगों को चैन न मिलने पावे। मरो न मारो तीखे कर तरुणी कटाक्ष बाणों से, मरो न मारो तीखे कर तरुणी कटाक्ष बाणों से, लेना है कुछ काम देश का युवकों के प्राणों से, लेना है कुछ काम देश का युवकों के प्राणों से। भारत माता की जय।